तो जय हिंद फ्रेंड, आज के इसमें हम लोग क्लास 10 के जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर था उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भारत के उसी से रिलेटेड टॉपिक्स है, यह एक जर्नल एजुकेशन रिलेटेड भी टॉपिक्स है। तो आप लोग ज़रूर इसे देखिए, किसी भी एज के हों तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए। और इस टॉपिक में मैं इसका तीसरा चौथा पार्ट है करीब, तो इसके पहले मैं पार्ट कई डाल चुका हूँ। और इसके जो पिछला पार्ट था उसमें मैं बताया था कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन जो था वह किस लिए चलाया गया था और किसने चलाया, गांधी जी द्वारा चलाए गए थे आंदोलन और क्यों चलाए गए थे, इसके सारे डिटेल्स में मैं बताया उस वीडियो में। तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यह जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था ये किसानों के लिए, ये भी किसानों के लिए चला था खेड़ा। ये सूती मिल जो श्रमिक थे, वर्कर थे, उनके लिए गांधी जी ने चलाया था। और 1600 में 1619 में 1916 में चला था, 1916 में 17 में चला था। अब देखिए, अब हम ये तो पिछले वीडियो हम लोग ने पढ़ा था सत्याग्रह के बारे में। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद यह तीनों टॉपिक जो है अब और भी है, तो रॉयल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले क्या है रॉयल एक्ट। अब देखिए रॉयल एक्ट क्या होता है। रॉयल एक्ट जब अंग्रेज उस समय सत्याग्रह गांधी जी ने आंदोलन चालू किया तो उस समय अंग्रेज एक कानून बनाना स्टार्ट किया, जो कि एक क्या कानून था, रॉयल एक्ट। अब रॉयल एक्ट में देखिए क्या था। रॉयल एक्ट में वह कानून था कि मतलब जो अंग्रेज थे वह भारतीय राजनीतिक जो कैदी थे उन्हें बिना किसी बिना किसी मुकदमा चलाए वह उन्हें 2 साल जेल में बंद करने का अधिकार उन्हें था। जो अंग्रेज थे उन्हें अधिकार था रॉयल एक्ट के कानून के हिसाब से। मतलब इसमें यही बताया गया था कि जो हिंदुस्तान के जो राजनीतिक कैदी है उन्हें 2 साल बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद करने का अधिकार है। इसी रॉयल एक्ट को पारित किया गया, इस कानून को। और इस कानून को कब पारित किया, फरवरी 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। और ये जो कानून थे भारतीयों को बहुत विरोध, मतलब भारतीय चाहते नहीं थे कि ये कानून स्टार्ट हो, लागू हो, लेकिन फिर भी इसने जल्दीबाजी में अंग्रेजों ने इसे लागू कर दिया। अब देखिए यह कानून लागू हो गया। अब ये तो भाई गड़बड़ हो गया। अगर मान लीजिए कोई काम किया, गलत काम किया भी नहीं हो, अगर उसे उसकी सज़ा दे दी जाए तो ये तो गलत बात है ना। तो इसीलिए ये कानून मतलब निरंतर हो गया। गांधी जी ने इसे सोचा कि अब इसे भाई इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाए। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने एक सत्याग्रह आंदोलन चालू किया, सोचा चालू करें। और रायल सत्याग्रह आंदोलन था वह करीब 6 अप्रैल से शुरू होने वाला था। 6 अप्रैल 1919 में शुरू होने वाला था। और गांधी जी ने 1919 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन को भी स्टार्ट किया। वही आंदोलन था रॉयल एक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल को शुरू होना था, 6 अप्रैल को स्टार्ट होना। अब इन्होंने सोचा कि इस आंदोलन को बहुत बड़ा आंदोलन बनाया जाता है, तो उन्होंने सारे जुलूस निकलवाए और भी बहुत सारे जो मार्केट थे, वर्कशॉप थे, उससे बंद हो गया। मतलब भारतीयों के काम करते थे उससे बंद हो गए, सारे वर्कर्स थे वो हड़ताल पे चले गए। और उसके बाद ये आंदोलन फैल चुका था। उसके बाद ये देखिए उसके बाद क्या हुआ। इस आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब भाई आंदोलन वो बड़ा था, आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था तो बड़ा था, तो इस आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक मार्शल लॉ लागू कर दिया, एक कानून लागू कर दिया मार्शल लॉ, जिसका नाम अब देखिए सन 1919 में लागू हुआ। अब देखिए मार्शल लॉ में क्या होता था। मार्शल लॉ में यह होता था कि जो सेना का प्रमुख होता है उसे शक्तियाँ सारी दे दी जाती थी कि भाई तुम्हें अब जो करना है वो करो। और ये इसे जो कानून है, जो मतलब ये जो क्या कहा जाता है, मतलब ये जो आंदोलन चला रहे हैं जो भारतीय, इसे तुम बंद करो, जो तुम्हें करना है वो करो, इस आंदोलन को लेकिन बंद करो। इसी में यह मार्शल लॉ दिया गया था कि मतलब सेना के जो प्रमुख था उसे सारी शक्तियाँ दे दी गई थी। अब देखिए सेना का प्रमुख उस समय कौन था। उस समय सेना का प्रमुख जनरल डायर था। यह तो बात आपको सबको पता होगा। यह फेमस एक था जनरल डायर, जिसने जलियांवाला हत्याकांड कराई। अब इसके आगे पढ़ेंगे क्या कराया था, कैसे कराया था। तो देखिए अब उसका नाम तो जनरल डायर था, लेकिन वह उसका नाम जनरल था, लेकिन वो डायर था, लेकिन वो जनरल था। अब देखिए जनरल कैसा, देखिए एक होता है उसका जनरल, एक पद होता है जो एनडीए
इंडिया आर्मी का जो होता है एक आर्मी का एक होता है जो प्रमुख, सबसे जो उसका प्रमुख होता है आर्मी का, वो होता है जनरल होता है, और जो एयरफोर्स का होता है, वो होता है, उसको कहते हैं एयर मार्शल। होता है। और जो नेवी का होता है उसे कहते हैं शायद एडमिरल कहते हैं। तो यही मतलब ये सारे प्रमुख है जो थल सेना, वायु सेना और जल सेना है, इनके सारे प्रमुख के मतलब प्रमुख जो होते हैं उनके यह नाम है। जनरल होता है थल सेना का, वायु सेना का एयर मार्शल, और एडमिरल नेवी का होता है। तो देखिए इसमें क्या था, बेसिकली जो प्रमुख थे इन्हें इतनी शक्तियाँ दे दी गई थी, इतनी शक्तियाँ कि उस समय जो वहाँ का जो मतलब राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री होगा उसकी भी पास उतनी शक्तियाँ नहीं होंगी जितनी शक्तियाँ इन लोगों के पास। और इन लोगों का मतलब वैसे समय में, और वैसे एक जानते होंगे आप, एक पढ़े होंगे हिटलर के बारे में, जानते होंगे हिटलर के बारे में, आप लोग जानते होंगे। हिटलर था एक, हिटलर बहुत फेमस है, तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। हिटलर भी एक सैनिक था। वह एक युद्ध हुआ, उसके बाद वह जर्मनी का था, तो युद्ध हुआ जर्मनी से, तो वह दूसरा जो देश था वह जीत गया, तो वह हिटलर एक बचा था सैनिक, तो इसे छोड़ दिए, जाने दे, तो वही बाद में जाकर हिटलर बना। अब हिटलर था वह भी एक सैनिक था, तो भाई वह भी बहुत आगे गया, तो वह भी जनरल था शायद। तो उसके बाद तो देखिए, अगर उस समय अगर मान लीजिए जनरल थे सब, जनरल डायर जो था, इस समय उसके पास इतनी शक्तियाँ आ चुकी थी, अगर उस समय कोई राष्ट्रपति होगा उसके पास भी उतनी शक्तियाँ नहीं थी, क्योंकि इसने जब जलियांवाला हत्याकांड 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जब स्टार्ट किया, मतलब चालू जलियांवाला हत्याकांड कराया, किसमें कराया था, इलाहाबाद में कराया था, इलाहाबाद में 1919 में 13 अप्रैल। तो उस समय करीब सैकड़ों लोग मारे गए थे। अब देखिए, अब करीब 1500 से 2000 लोग मारे गए थे, 1500 से 2000 लोग उस समय मारे गए थे। अब कोई छोटी बात थोड़ा ना है कि अगर 1500 से 2000 लोगों को आप मरवा दे रहे हैं अकेले, और सैनिकों को आर्डर देके, तो उस समय इसके पास बहुत पावर थे। और अगर इस समय भी ऐसा नहीं है कि अगर ये कानून हो, मतलब ये जो जनरल, एडमिरल या फिर एयर मार्शल होते, अगर इस समय की बात हो रही है आधुनिक समय में, अगर इन समय के पास उतना अगर पावर मिल जाए, तो इनके पास भी अगर इतना ही इस समय भी पावर है, लेकिन इस समय इनका उपयोग नहीं हो रहा है। अगर वार होगा, मतलब युद्ध होगा, तो ये अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब देखिए 15 से 2000 लोग इसने जनरल डायर ने मरवा दिया, और जलियांवाला हत्याकांड में मरवाया था। अब जो जलियांवाला हत्याकांड था, यह देखिए क्या था, ये जो जलियांवाला हत्याकांड था, इसमें बैसाख के मतलब वार्षिक मेला लगा था, तो वहीं पे लोग गांव और शहर से मतलब वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, बहुत करीब 20-25 हज़ार लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो उसी में ये जो बाहर निकलने वाला जो गेट दरवाज़ा थे, या मतलब बाहर निकलने वाले जो गेट थे सब, उसे बंद करवा दिया जनरल डायर सैनिकों को कहकर, और उसके बाद इसने सैनिकों को आर्डर देकर उसमें गोलियां चलवा दी। उसमें इतने छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए थे। वह समय बहुत दर्दनाक था कि जो इसे थोड़ा भी रहम नहीं आया कि इसने बहुत छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए थे, और बहुत भी लोग मारे गए थे। और उसके बाद में इसे पूछा गया कि भाई तुमने यह काम क्यों किया, क्योंकि जो भारतीय थे वो आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए कि यार हमारे 1500 से 2000 लोग मरे, हम लोग क्या करेंगे। तो उन लोगों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब क्या कर सकते थे, गुलाम थे, आंदोलन ही करेंगे और क्या करेंगे। तो आंदोलन शुरू किया। तो अब मान लीजिए अगर ये गलती किए हैं अंग्रेज, तो इन्हें अगर अंग्रेज गलती किए हैं तो इन्हें क्षमा मांग लेना चाहिए। तो इन्होंने क्षमा नहीं मांगा, और इन्होंने उल्टा ही जो भारतीय जो आंदोलन फिर शुरू किए थे उन्हें ज़मीन पर रगड़ने लगे। जो बड़े सैनिक थे उन्हें कहने लगे कि सैल्यूट करो, उन्हें ज़मीन पर मतलब घिसार देते थे, यही सब करते थे, उल्टा पुल्टा काम करते थे। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद जब इस जनरल डायर से पूछा गया कि भाई तुमने क्यों मरवाया इतने लोगों को, बेजुबान लोगों को क्यों मरवाया, तो इसने कहा कि देखिए ये सारे जो मतलब आंदोलनकारी थे, इनके जहान में मतलब इनके दिल में हम दहशत फैलाना चाहते कि आंदोलन तुम लोग मत करो, बंद करो,
क्योंकि इसे यही कमांड मिला था कि तुम आंदोलन को बंद कराओ। तो वही देखिए होता है कि जो इनके पास होते हैं जनरल, इस समय भी इनके पास इतना पावर है कि अगर ये चाहेंगे तो अगर वॉर लगे मतलब युद्ध हो तो ये कुछ भी कर सकते हैं, जो प्रमुख होते हैं सेना के। तो खासकर जो प्रमुख होता है वह जनरल होता है, मतलब थल सेना के जो प्रमुख होते हैं इनके पास बहुत पावर होती है। लेकिन इनके पास भी होती है जो इनका सबसे मतलब सबसे हाई लेवल का जो मतलब एजुकेशन दी जाती है, इसमें दी जाती है एयरफोर्स में, और इसे यह बनते हैं सभी। लेकिन ये नॉर्मल सैनिक नहीं इसमें जा पाते हैं। इसमें इंडिया या इंडिया या फिर CDS से, और भी मतलब एफकेट है, NDA है, CDS है, इससे आप लोग अगर जाएंगे तो इसमें अफसर पद पे जाएंगे। उसके बाद आप लोग जनरल के मतलब अगर उस लायक होंगे तो जनरल, एडमिरल, फिर एयरफोर्स, एयर मार्शल हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे कि गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने क्या आंदोलन किया था, और जो ये आंदोलन था जो रॉयल एक्ट वहीं पर मतलब समाप्त हो गया। अब भाई इतने लोगों मारे गए तो कैसे होगा। तो जलियांवाला हत्याकांड तक हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बात हुई है यह बिल्कुल ही रियल थी, क्योंकि उस समय करीब करीब 1500 से 2000 लोग मारे गए थे, और इतने छोटे छोटे बच्चे थे कि मतलब उन्हें अच्छे तरीके से बोलना भी नहीं जाता था। और सोचिए अगर मेला लगाए तो उसमें छोटे छोटे बच्चे अधिक जाते होंगे, तो वो अभी बच्चे थे, लेकिन उन पर भी उसे रहम नहीं आई। और बाद में इसे जो जनरल डायर था इसे भी मार दिया गया। एक भारतीय थे, उन्होंने जाकर ब्रिटेन में ही इसे कोई फंक्शन था उसमें भी मार दिए, तो बदला तो ले ही लिए थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसके बाद जो जनरल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है उसे आप लोग देखना ना भूलें, तो देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।